बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के चंबल समेत 3 नदियों में बाढ़ से मुरैना के 12 गांव प्रभावित है। चंबल क्वारी नदियों में बाढ़ से मुरैना के 13 गांव प्रभावित है। अब तक 250 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और 200 लोगों के लिए बचाव का कार्य जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हालातों का जायजा भी लिया है। खबर दतिया से, जहां मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया पहुंचकर बाढ़ग्रस्त ग्रामीण इलाकों का दौरा कर वहां का जायजा लिया। वहीं दुखी परिवारों को राहत सामग्री भी बांटी। इस मौके पर बाढ़ग्रस्त पीड़ित परिवारों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के प्रयासों की सराहना की। गृह मंत्री ने ग्राम कोटरा और हिनौतिया पहुंचे। उन्होंने दुखी परिवारों की हिम्मत उन्हें बांधी। मुश्किल वक्त में भारतीय जनता पार्टी में दुखी परिवारों के साथ खड़ी है, ये बात भी उन्होंने कही। अभी हिनौतिया गांव में हूँ। काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ है। खाने को कुछ नहीं बचा है, कच्चे मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी ही साथ रहती है। अब कोई कांग्रेसी तो आएगा नहीं इस घड़ी में। दूसरा सवाल, अभी कोटरा गांव से 9 लोगों का रेस्क्यू किया है। मैं खुद गया था नाव से, हेलीकॉप्टर से उठाए हैं सब। सुरक्षित हैं। 3 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे। अभी कोई जान की हानि नहीं है, माल की काफी हानि है। लेकिन कल बहुत खतरा में थे। अभी गांव में पानी है। पूरे गांव में कितने लोग फंसे हुए हैं? अभी तो 10-25 आदमी और रह गए। उनको निकालने की क्या व्यवस्था? वो लोग तो अपनी सुरक्षा से। खबर छतरपुर से के न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। खबर का हुआ कीरतपुरा के ग्राम नंदनपुर में 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश से एक गरीब परिवार का कच्चा मकान गिर गया, जिसमें उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। इस बात से हर गरीब परिवार अपने पड़ोसियों से गुहार लगाई, फिर भी कोई उम्मीद नहीं दिखी। इस खबर को के न्यूज़ ने गंभीरता से दिखाया, जिससे क्षेत्र के पटवारी ने संज्ञान लिया और परिवार को मदद पहुंचाई है। खबर मुरैना से, ट्रैक्टर ट्यूब के सहारे बाढ़ के पानी से बाहर आते लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं चारों तरफ आपदा के मंजर के बीच कलेक्टर का फ़ोन भी नहीं उठा। बता दें कि मुरैना में क्वारी ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड और पानी से सैकड़ों गांव, जिसे कह सकते हैं, उसकी जद में है। कुछ लोग गांव में अभी भी फंसे हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन अपने को सूचना पैरों दी, से लेकिन चलकर चंबल अभी नदी की बाढ़ तक में कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। लोगों जनता को की समझाने के लिए मुश्किलात का अंदाजा गांव आप का इन भ्रमण तस्वीरों करने को के लिए देखकर साफ तौर पे लगा सभी सकते हैं। गांवों में जा रहे के रेस्क्यू करते हुए इधर और नगर पंचायत देवकर के अग्रवाल समाज के होनहार बेटी आस्था अग्रवाल ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है, जिसमें उन्होंने 95.6% अंकों के साथ बोर्ड के इम्तिहान में सफलता हासिल कर स्वयं सहित देवकर का नाम रोशन किया है। देवकर निकटवर्ती धमदा के राइस एंड शाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में अध्ययनरत प्रतिभावान छात्रा आस्था अग्रवाल देवकर के व्यवसायी युगांतर अग्रवाल और श्रीमती मंजू अग्रवाल की बेटी हैं, जिन्होंने पूर्व में सीबीएसई की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर मेधावी छात्राओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। ज़्यादा ही ये अच्छी बात है कि धमदा क्षेत्र में मैं टॉप कर पाई, और ये मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना पॉसिबल कभी नहीं होता। और मेरे टीचर्स जो मनोरमा की हैं, राइज एंड शाइन के हैं,
ट्यूशन के हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं मेरे को। और मेरा जो रूटीन था, जो पूरा हमेशा स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, इधर उधर भाग दौड़ करना है, लेट नाइट जगना है, उन सब में मेरी मम्मी मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं मेरे को। बहुत प्राउड फील हो रही है। मेरी बेटी बचपन से ही 90+ रही है, हर क्लास में उसका टॉप में रही है और आगे भी वो इसके लिए यही दुआ कामना करती हूँ कि आगे भी वो ऐसी करती रहे। मेरी दोनों बच्चियों का यही है, 90 से ऊपर ही रैंक रहता है हमेशा और आने वाले समय में भी वो अच्छा करेगी, अपने अग्रवाल समाज, अपने देवकर साझा ब्लॉक का नाम रोशन करेगी। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना क्षेत्र में एक परिवार में हृदय विदारक घटना घटित होने से क्षेत्र में मातम पसरा है। घर के चूल्हे में आग जलाकर रखने के बाद धुआं भरने से देर रात सास बहू का दम घुटने से मौत हो गई। सुबह पड़ोसी ने दोनों की लाश देखी, जिसकी सूचना चकरभाटा पुलिस को दी गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। यही पड़ा था बॉडी, किचन है। हाँ किचन है, ये भी सब बंद था दरवाजा। कल दिनांक ग्राम रंगी के इंद्रपुरी कॉलोनी में 2 महिलाओं का दम घुटने से मौत की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस बल घटनास्थल में पहुंचकर एफएसएल की टीम बुला करके घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किए, जहां देखे कि पीएम आवास में 2 महिलाएं रहती थी, जो रात्रि में खाना बनाने के दौरान चूल्हा को जला हुआ छोड़ दिए थे और दूसरे कमरे में सो गए थे। खिड़की दरवाजा सब बंद था, जिससे दम घुटने के नाम सुनकर मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। जांच के बाद पीएम शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के बाद पीएम परिजनों को सौंप दिए हैं। बाकी पुलिस आगे की जांच कर रही है। और छत्तीसगढ़ वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्पष्ट किया है कि धान की कोई खरीद नहीं की जा रही है। ये खाद्य विभाग से वन विभाग के बीच ट्रांसफर का मामला है, लेकिन कीमत को मंत्री अकबर गोलमोल जवाब देते नजर आए। प्रत्येक क्विंटल के लिए राशि वन विभाग खाद्य विभाग को देगा, इसको लेकर कोई भी स्पष्ट बात मंत्री ने नहीं कही। अकबर के मुताबिक इस समय 16 हाथियों का दल, कुल 307 हाथी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विचरण भी कर रहे हैं।
एक प्रयोग के तौर पर हाथी जाते हैं और मकानों को क्षतिग्रस्त करके खाने की वस्तुओं को बाहर निकालते हैं। अब अलर्ट सिस्टम के जरिए जब संबंधित गांव में सूचित किया जाएगा कि हाथियों का दल इस ओर आ रहा है, तो ये जो 16 दल हैं इन्हीं क्षेत्रों में, पूरे राज्य में नहीं, इन्हीं क्षेत्रों में धान की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि हाथियों का जब दल आए तो पहले लोगों को अलर्ट करें कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और धान के बोरों को वहाँ पर रख दिया जाए ताकि हाथी आएँ और यदि उनको खाने का मिल जाएगा तो फिर मकानों को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे। अब पूरे जंगल में फैला देंगे। क्या हाथी के लिए जैसे गौठान योजना बनाए वैसी कोई योजना बनाने वाले हैं कि हाथी वहाँ आएगा, सड़ा हुआ दाना भूसा खाएगा, पैरा खाएगा, ले जाएगा? ये अद्भुत योजना है कि हाथी को खिलाएंगे। तो कौन मंत्री है भैया जो हाथी के लिए चारा लेके खड़ा रहेगा? कौन फॉरेस्ट गार्ड रहेगा? हाथी अपने रास्ता में आता है। एलिफेंट का कॉरिडोर आज तक समझ नहीं आया भाई, तो भूसा पैरा और धान लेके घूमेंगे क्या पीछे पीछे? और रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर एडिशनल एसपी के तबादले हुए हैं। कुल 38 एएसपी का ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तारकेश्वर पटेल रायपुर सिटी के नए एडिशनल एसपी बनाए गए हैं। वर्तमान एएसपी लखन पटेल ग्रामीण एसपी बने हैं और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं। कुल 38 एएसपी का ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तारकेश्वर पटेल रायपुर सिटी के नए एडिशनल एसपी बनाए गए हैं। वर्तमान एएसपी लखन पटेल एसपी ग्रामीण बनाए गए हैं। और देश डेली में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।